अभी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लेकर के बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आज के समय में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक ही कंप्लेंट बार बार आता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो। उसमें कंप्लेन यही आता है कि कंप्रेसर बार बार ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है, आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं कि अगर कंप्रेसर ओवर हीट होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। आज इस वीडियो में भी कवर करने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि खास मैं टारगेट करूंगा उसे जो फॉल्ट होते हैं। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि कंप्रेसर अगर आखिर ओवर हीट क्यों होता है, इसके क्या क्या रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवर हीट होने के। अगर आप समझ पाएंगे कि कंप्रेसर ओवर हीट होने के रीज़न क्या क्या होते हैं तो इस फॉल्ट को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला तो होता है कि कैपेसिटर अगर वीक होता है तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए आता है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर हो जाता है। कैपेसिटर अगर सही है तो नेक्स्ट हम बात करें कि कैपेसिटर सही है तो बात आती है कि सिस्टम में चोकिंग नहीं, तो चोकिंग को हम डिस्कस करेंगे चोकिंग को। लेकिन उससे पहले अगर रेफ्रिजरेंट कम है सिस्टम में तो भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर कंप्रेसर भी ख़राब होता है, उसमें किसी तरह की आवाज़ अगर यूजर की बात करें कि यूजर अगर सुन पाएँ कि कंप्रेसर चलता है, ग्रर करके चलता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मली चलता है अगर अच्छा होता है तो। लेकिन अगर कुछ दूसरे टाइप का साउंड आ रहा है, उसमें से कुछ टकराने की आवाज़ आ रही हो तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर ख़राब होता है वो, क्योंकि आपस में कुछ टकराने की आवाज़ आ रही होती है तो कंप्रेसर इससे भी ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। लेकिन नॉर्मली जहाँ तक देखा जाए इसमें क्या होता है कि गैस कम होता है, क्योंकि ना मैं बात कर रहा हूँ कि दिन में एसी रात में सही चलता है, लेकिन दिन में क्या होता है कि बार बार ट्रिप होता है, ठंडा नहीं करता है दिन में। तो रात में सही क्यों चलता है, क्योंकि गैस कम होता है तो प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो भी रात में चल जाता है, क्योंकि रात में ठंडा का मौसम होता है। लेकिन दिन में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए दिन में क्या होता है कि अगर रेफ्रिजरेंट कम होता है तो उसका प्रेशर नीचे आता है और लो प्रेशर स्विच उसमें लगा होता है, उसकी वजह से कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये तो हो गया कि अगर रेफ्रिजरेंट कम होता है तो ओवरहीट होता है। मेन रीज़न होता है विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, जब थोड़ा पुराना हो जाता है, 5 साल 6 साल पुराना हो जाता है तो ये दिक्कत आती है उसमें। वो हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट की जो होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। गैस कम होता है तो भी होता है, गैस अगर ज़्यादा है सिस्टम में गैस ज़्यादा है, अगर रेफ्रिजरेंट, एक हमारे दोस्त ने पूछा है, इसी में उनको भी कवर कर लेता हूँ उनके क्वेश्चन को। R410 वो चार्ज कर रहे हैं, R410 का प्रेशर 110 से 140 PSI 30 PSI तक होता है, लेकिन वो रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं तो वो प्रेशर देख रहे हैं कितना, 65 PSI देख रहे हैं और कह रहे हैं डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा है। तो अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि R410 का प्रेशर 110 से 130 PSI आप पूरा करिए, तब आपका रेफ्रिजरेंट कंप्लीट होता है। नहीं तो उससे पहले आप 65 PSI R22 का प्रेशर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर गैस कम होता है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है और कैपेसिटर वीक होता है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। अगर एयर फिल्टर जो होता है इंडोर में और आउटडोर में कंडेंसर दोनों को क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। अगर ओवरहीट हो रहा है तो उसको भी चेक कर लें अगर एसी यूजर हैं तो फिर चेक कर लें कि फ़िल्टर गंदा तो नहीं है, आउटडोर गंदा तो नहीं है। अगर गंदा होगा तो बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है कंप्रेसर और कूलिंग नहीं करता है। ये तो हो गया। अब लास्ट हम बात करते हैं कि कैपिलरी ब्लॉक होती है। अब कैपिलरी को मैं लास्ट में क्यों बताया हूँ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ना कैपिलरी चेंज करने के लिए पूरा रेफ्रिजरेंट रिलीज करना पड़ता है, पूरा रेफ्रिजरेंट वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं लास्ट में इसको बताया हूँ। और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कैपिलरी को चेंज करना
ये समझ लीजिए कि पूरा रेफ्रिजरेंट आपको वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप कैपिलरी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर से नया रेफ्रिजरेंट वैक्यूम करके नए सिरे से गैस को चार्ज करना पड़ता है, तब कैपिलरी आप देख सकते हैं। ये होता है कैपिलरी सिस्टम में। मैं भी चेंज किया हूँ अभी इस सिस्टम में, कैपिलरी बिल्कुल नया लगाया हूँ। आप देख सकते हैं ये विंडो एसी हमारे पास, विंडो हो या स्प्लिट हो दोनों सिस्टम एक ही जैसा काम करता है। नया कैपिलरी बिल्कुल डाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम था, कैपिलरी ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के बंद हो रहा था। मैंने चेंज कर दिया। अब इसमें गैस में चार्ज करूँगा कैपिलरी के रास्ते से। तो इस तरह से एयर कंडीशनर सिस्टम काम करता है और इस तरह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और कैपिलरी चेंज, अब इसमें और क्या रह जाता है, फ़िल्टर चेक कर लें, कैपेसिटर चेक कर लें, और सर्विस होना चाहिए एयर कंडीशनर, और उसके बाद कैपेसिटर चेक कर लें। कैपेसिटर के बाद लास्ट वही आता है कैपिलरी। अब देखिए कैपिलरी अगर ब्लॉक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर गैस कम है तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सामने का बिल्कुल फ्रंट पैनल आप हटाएंगे, विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, तो उसमें अगर गैस कम होगा ना तो कुछ 2 लाइन पे 3 लाइन पे उस पर आइस आता है, बर्फ़ जमता है उस पर, या फिर पूरे कूलिंग कॉइल पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बर्फ़ जमाएगा, तो समझ लीजिए कि गैस कम है उसमें, कूलिंग भी कम देगा। और क्लैम मीटर अगर आपके पास है, गेज है, तो फिर आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन यूजर के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि एसी में गैस कम है। स्प्लिट एसी है तो भी इंडोर का फ्रंट पैनल खोलेंगे, और स्प्लिट एसी है तो आउटडोर को देख करके पहचान सकते हैं आप। आउटडोर पे जाएंगे, वो पतला पाइप होता है, एक मोटा पाइप होता है। मोटा पाइप ठंडा बिल्कुल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ठंडा करेगा, और पतले पाइप पे बर्फ़ जमेगा, तो फिर समझ लीजिए कि उसमें गैस है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जितना मैं बताया हूँ। तो वीडियो में यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन